तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो आ चुके हैं हम फिर से एक वीडियो लेकर, जिसमें हम लोग बात करेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर, जो कि बीए फर्स्ट ईयर वालों का फर्स्ट सेमेस्टर है। उसमें हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी का जो क्वेश्चन पेपर है, मॉडल पेपर, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही हेल्पफुल 2023-24 का ही अभी इसी वर्ष का हम लेकर आए हैं। आप लोगों को क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करेंगे। किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं उसी प्रकार से आप लोगों को हम दिखाते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन है, और उसी तरह से क्वेश्चन आएंगे। और इसी से कम तो 20 से 30 नंबर के क्वेश्चन इसी से आ जाएंगे, 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। तो जो हमारा प्रश्न पत्र का नाम है, प्रश्न पत्र का नाम देख लीजिए कि प्रश्न पत्र का हमारे क्या नाम है, इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी, मतलब समाजशास्त्र की बेसिक अवधारणाएं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि टाइम कितना है, 2 घंटे का, और मैक्सिमम मार्क कितना, 75 है। आप लोगों को 2 घंटे मिलेंगे, 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो देखते हैं कि कुछ जो नोट्स दिए हैं कि क्या नोट दिया, निर्देश दिए जाते हैं कि मतलब ये सब रहता है अपना, कि खंड आवास एवं क्रमशः 9, 36 व 30 अंकों के हैं। अभ्यर्थियों के प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखें। तो देखते हैं किस प्रकार से है क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चन क्या आया है। आई होप आप लोग इतना सब कुछ तैयार कर लेते हैं, तो आप लोगों को सब कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, ना वहाँ पर बैठने की ज़रूरत है। आप लोग अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि राइट शॉर्ट्स नोट्स ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो किस पर लिखना है, किन्हीं 3 पर ही केवल लिखना है। तो जैसे कि समाजशास्त्र क्या है, तो समाजशास्त्र क्या है आप लोगों को अच्छे से पता होगा। पिछला वीडियो मैंने बना दिया था कि समाजशास्त्र आखिर है क्या। तो समाजशास्त्र क्या है, सामाजिक मानव संबंधों, अंतः संबंधों, आचार विचारों और उनके आचार विचारों, संस्कृति आदि का अध्ययन है। यानी समाजशास्त्र क्या है, सामाजिक अंतर्निधानों या सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन है। तो ये आप लोग अच्छे से यहाँ पर लिख सकते हैं। और सामान्य बुद्धि क्या है, व्हाट इज कॉमन सेंस। तो आप लोगों को जैसे बहुत जगह आप लोग सुना होगा कि आपके अंदर कॉमन सेंस नहीं है क्या। तो मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ करने की जो मतलब क्षमता होती है या उसका जो ज्ञान होता है, उससे ही क्या कहते हैं, सामान्य बुद्धि की किस प्रकार से कौन सा काम किया जाता है। अगर आप उसे उल्टे तरीके से करते हैं तो क्या कहते हैं लोग कि आप के अंदर कॉमन सेंस नहीं है। तो इस प्रकार से सामान्य बुद्धि होता है कॉमन सेंस। फिर क्या है, व्हाट इज सोसाइटी, समाज क्या है। 3 क्वेश्चन आप लोगों को करना है। तो समाज क्या है, संस्था क्या है, देख लीजिए। इंस्टीट्यूशन, व्हाट इज इंस्टीट्यूशन, व्हाट इज सोसाइटी। तो समाज क्या है कि वह क्षेत्र जहाँ पर मनुष्य रहता है, उसका अपना एक रीति रिवाज होता है, परंपरा होता है, अपनी संस्कृति होती है। तो उसी समुदाय को हम समाज कहते हैं। फिर क्या है, संस्था क्या है। तो संस्था क्या होती है, संस्था और समिति दोनों एक जैसे होती है, पर संस्था क्या होता है, ये मतलब थोड़ा बड़ा होता है, और समिति क्या होता है, छोटा होता है। समिति जो होता है वो अपना उद्देश्य पूर्ण करने के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन संस्था जो होती है उसका उद्देश्य काफ़ी बड़ा होता है, और वह कभी नष्ट नहीं होता है। व्हाट इज कल्चर, संस्कृति क्या है। तो संस्कृति अपनी रीति रिवाजों से चली आ रही एक परंपरा है। उसी प्रकार से संस्कृति भी होती है कि किसके अंदर क्या संस्कृति है। फिर देख लेते हैं सेक्शन बी, यानी कि खंड ब, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न कितने हैं, 225 शब्दों में देना है। 9 नंबर के प्रत्येक क्वेश्चन है, और 4 क्वेश्चनों के उत्तर देना है प्रश्नों के। तो क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म, यानी बहुसंस्कृतिवाद के लाभ क्या हैं। तो बहुसंस्कृतिवाद क्या होता है कि जो कई लोगों की संस्कृतियों का पालन करें, या मतलब बहुत सी सारी संस्कृतियां के अंडर में रहें, उसी को क्या कहते हैं, बहुसंस्कृतिवाद। इसके लाभ क्या है, तो इसके लाभ आप लोगों को लिख देना है अच्छे से। इन सभी का पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को जुड़े रहिए आप लोग। उससे हमेशा आप लोगों से मैं हमेशा मतलब बोलता रहता हूँ कि आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। इससे आप लोगों का बहुत बेनिफिट होने वाला है। मतलब वहाँ पर जो पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं तो आप लोगों तक तुरंत पहुँच जाता है।
व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रोल, भूमिका का क्या महत्व है, इसका आप लोगों को डिस्क्राइब कर देना कि भूमिका का आखिर महत्व क्या होता है। फिर क्या है, व्हाट इज रिलीजन, व्हाट इज रिलीजन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो भूमिका है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर हाल में हर साल पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में। और एक समाजशास्त्र है जो वो भी पूछा जाता है। और धर्म क्या है ये तो मतलब नॉर्मली क्वेश्चन है, ये इतना नहीं पूछा जाता है। व्हाट इज कोऑपरेशन, ये भी इतना ज़्यादातर नहीं पूछा जाता। सहकार क्या है। फिर क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है, ये भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। वैसे कि देखा जाए तो समाज शास्त्र के अंतर्गत केवल थोड़ा सा हिस्ट्री का नामो निशान आता है, बाकी ज़्यादा इसका नहीं होता है। और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो छठा क्वेश्चन है, इसमें से चार क्वेश्चन ही करना है। अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के बीच क्या संबंध है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही आता रहता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है, ये वीडियो बना है, आप लोग देख सकते हैं वीडियो की समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विषयों के साथ संबंध क्या है। फिर क्या है, मनोविज्ञान व समाजशास्त्र के बीच क्या संबंध है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेना और इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विषयों के साथ संबंध है, ये हर हाल में पूछा जाता है, चाहे अर्थशास्त्र के साथ हो, चाहे मनोविज्ञान, राजनीति शास्त्र, इतिहास, इन सब के साथ ये पूछ सकता है कि समाजशास्त्र का इनके साथ क्या संबंध है। फिर देख लेते हैं सेक्शन सी में, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कितना है, दो क्वेश्चन करना है, प्रत्येक क्वेश्चन 15 नंबर का है, 475 वर्ड में लिखना है। तो देखते हैं कि जैसे इस खंड में केवल एक प्रश्न है जिसमें 4 उप प्रश्न हैं और 15 अंकों का है। तो देखते हैं कैसे, कौन सा प्रश्न है कि परिवार व उसके प्रकार क्या है। तो परिवार किस प्रकार से होती है, तो जैसे कि ज्वाइंट फैमिली होती है, एक एक ज्वाइंट फैमिली होती है, संयुक्त परिवार, एकल परिवार, और परिवार कई प्रकार से होता है, पितृसत्तात्मक परिवार, मातृसत्तात्मक परिवार। तो मतलब इस प्रकार से कई प्रकार के परिवार होते हैं। तो ये परिवार को भी आप लोगों को डिस्क्राइब कर देना है अच्छे से, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर देना है कि किस प्रकार से परिवार होते हैं। परिवार के ऊपर हाल ही में एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, वो आप लोग देख लीजिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। और सभ्यता क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज सिविलाइजेशन, तो सभ्यता क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग तैयार कर लेना। और व्हाट इज कल्चर रिलेटिविज्म, यानी सांस्कृतिक सापेक्षता क्या है, इसको भी आप लोगों को तैयार कर लेना अच्छे से। और आप लोगों को क्या करना है कि कई साल के जो मॉडल पेपर हैं उनसे आप लोगों को अच्छे से तैयारी करनी है, ताकि आप लोगों का सभी क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाए। फिर जानवरों का समाज मनुष्य के समाज से कैसे भिन्न है, यानी कि ये क्वेश्चन जो है ये आपके चैप्टर 2 या 3 का क्वेश्चन है, ये कि मानव समाज और पशु समाज। तो जानवरों के समाज से मनुष्य का समाज कैसे अलग है, तो ये आप लोगों ने सुना होगा कि अमेरिका में एक व्यक्ति के ऊपर, मतलब एक बच्चे के ऊपर ट्राई किया गया था, एक बंद कमरे में रख दिया गया था और उसे केवल पर्याप्त खाना दिया जाता था। तो जब 2-3 साल बाद उसे बाहर निकाला गया तो उसे ना बोलने की क्षमता थी, ना चलने की क्षमता थी, और ना मतलब उसमें मनुष्य के कोई गुण ही नहीं थे। और दूसरी बात, एक और घटना थी कि जब भेड़िया मतलब एक मनुष्य के बच्चे को उठा ले गया था और उसको मतलब मारा नहीं था, तो वह बच्चा जो था वह बिल्कुल जानवरों के जैसे हो गए थे, बड़े बड़े नाखून थे और हाथों और पैरों के बल पर चलता था, और वह भी मांस खाता था, गुर्राता था, मांदों में रहता था। तो इस प्रकार से उस क्या होता था कि मनुष्य के समाज से वो भिन्न हो गया था, वो पशु समाज में आ गया था। तो इस प्रकार से मतलब पशु समाज है। तो ये इतना था क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन पेपर जो है आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।